इलेक्ट्रीशियन के सभी स्टूडेंट का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। पीके सर, आज हम आपको तीसरा चैप्टर प्रारंभिक विद्युत बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। शेयर और तथा लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल चलने के लिए। अब हम आपको बता रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, पहला प्रश्न, विद्युत एवं विद्युत धारा का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम किनका अध्ययन करने की आवश्यकता है? किनका अध्ययन करना आवश्यक है? परमाणु संरचना एवं इलेक्ट्रॉन का। विद्युत एवं विद्युत धारा का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम परमाणु संरचना एवं इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करना आवश्यक है। विद्युत धारा के प्रवाह एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के लिए कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा के लिए कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन। जिसका कोई निश्चित भार होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 3 रूप होते हैं पदार्थ के। पहला ठोस सॉलिड, दूसरा द्रव लिक्विड तथा तीसरा गैस। ये आप जानते भी हैं। ठोस किसे कहते हैं? जिनका निश्चित भार, आयतन व आकार होता है, ठोस कहते हैं। समान तापक्रम पर सोना, लोहा, कोयला इत्यादि ठोस के उदाहरण है। ठोस एक आम भाषा में आप जान लीजिए, जिसका निश्चित भार, आयतन व आकार होता है। द्रव किसे कहते हैं? इसका उदाहरण भी बताइए। जिसका निश्चित भार व आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव लिक्विड होता है, आप जानते ही हैं। वैसे आप समझ जाइए, निश्चित भार हो, आयतन हो परंतु आकार निश्चित न हो, द्रव कहलाता है। यह जिस पात्र में भरा जाता है या बर्तन में भरा जाता है उसी आकार में परिवर्तित हो जाता है, ग्रहण कर लेता है। समान रूप से तापक्रम, जल, पारा इत्यादि द्रव के उदाहरण है। ये प्रारंभिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब आपको इसके आगे ले चल रहा हूँ। अगला प्रश्न, सातवां, गैस किसे कहते हैं? उदाहरण भी बताइए। जिसका निश्चित भार तो होता है परंतु निश्चित आयतन व आकार नहीं होता, गैस कहलाता है। यह जिस पात्र में भरा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। समान तापक्रम पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि गैस के उदाहरण हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। उन कणों को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। छोटे छोटे कणों से बना होता है उसे अणु कहते हैं। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हो और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके उसे अणु कहते हैं। अणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ का सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हो और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके उसे अणु कहते हैं। पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों को मिलाकर बना होता है। इन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु की परिभाषा, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सके एवं स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, परमाणु कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं?
केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। केवल एक ही परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे लोहा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या 92 है। प्रयोगशाला में अब तक कितने तत्व बनाए जा चुके हैं? प्रयोगशाला में अब तक 13 से भी अधिक तत्व बना लिए गए हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है? 92 है, 92। और प्रयोगशाला में अब तक कितने तत्व बनाए जा चुके हैं? 13 से अधिक। वैज्ञानिक मेंडलीव के अनुसार तत्वों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? वैज्ञानिक मेंडलीव के अनुसार तत्वों की अधिकतम संभावित संख्या 108 है। अगला प्रश्न, यौगिक किन्हें कहते हैं? इनके कोई दो उदाहरण बताइए। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, जैसे नमक, जल। अगला प्रश्न, कार्बन नामक तत्व से बने यौगिक की संख्या लगभग कितनी है? कार्बन नामक तत्व से बने यौगिक की संख्या लगभग कितनी है? 10,000 से अधिक। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिलाने पर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिलाएं तो पदार्थ बन जाता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। अगला प्रश्न, मिश्रण के अवयवों को किन विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है? भौतिक विधियों के द्वारा। यौगिक के अवयवों को किन विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है? हम रासायनिक विधियों के द्वारा। मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग करेंगे? भौतिक विधियों के द्वारा। और यौगिक के अवयवों को अलग करना रहेगा तो रासायनिक विधियों के द्वारा। ये आप ध्यान दीजिएगा। परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। हम इसके पहले आपको वीडियो में बता चुके हैं। परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। परमाणु की संरचना किससे मिलती जुलती है? हमारे सौर मंडल से मिलती जुलती है परमाणु की संरचना। ये आप पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और वो उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय सघन भाग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाभिक। अभी हम आपको बताए ही हैं। प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय सघन भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कौन परिक्रमा करते हैं? इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हम आपको बनाए हैं। नाभिक रहता है, नाभिक के ये नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इसकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहता है। नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं का आकार प्रायः कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षाओं का आकार प्रायः कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। अभी मैं आपको बना के दिखाया, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा है। नाभिक में कौन अवस्थित होते हैं?
आपको पहले से बताते आ रहे हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन किस प्रकार के बल द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं? अंतराआण्विक बल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन किस प्रकार के बल द्वारा नाभिक में बंधे होते हैं? अंतराआण्विक बल। परमाणु में नाभिक के चारों ओर किस प्रकार का स्थान होता है? स्पेस होता है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर किस प्रकार का स्पेस होता है, स्थान होता है? रिक्त स्थान होता है। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की विशेषता क्या है? किसी भी तत्व से प्राप्त प्रोटॉन्स सब प्रकार से समान होते हैं। ये कण नाभिक में अवस्थित रहते हैं और किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं, केवल गति इलेक्ट्रॉन करता है। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है तथा इसकी ध्रुवता क्या होती है? प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम आवेश तथा धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर भी यही चार्ज है, केवल माइनस होता है। माइनस इलेक्ट्रॉन अगर पूछता है आवेश मतलब चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल माइनस लगाना है और वही लिखना है 1.6 × 10⁻⁻90। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। इतने अंतर है। न्यूट्रॉन की विशेषता क्या होती है? किसी भी प्रकार के तत्व से प्राप्त न्यूट्रॉन सब प्रकार से समान होते हैं। ये नाभिक में अवस्थित रहते हैं और किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं। इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, केवल चैनल चलने के लिए। धन्यवाद।